काकड्याला एक प्रसाद झाला इथे आणि तिथे महाआरती आहे. अच्छा अच्छा. पाचवड महाराजांची मोठा बरं. तिथे आज गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं तत्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घाः. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. महायोगपीठे तटे भीमरत्यां पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. आनन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्. एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. बुधवार को हमने गेय का स्वरूप क्या होता है ये समझ लिया. ये विषय अभी थोड़ा कठिन होते जा रहा है, इसलिए बहुत सारे श्लोक एकदम से लेना जरा मुश्किल है. और दूसरी बात यह है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुनना है या मुझे भी पढ़ना है. कारण यह है कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसको गंभीरता से सुनना पड़ता है या गंभीरता से उस पर चिंतन करना पड़ता है. अब ये ज्ञान योग की बातें हैं. भगवान खुद ही कहते हैं कि ज्ञान जो है ये ज्ञान का रास्ता ज्ञान का मार्ग जो है वो बड़ा कठिन है. इसलिए तू अवधान दे के सुन. और ज्ञानेश्वर महाराज ने 90 अध्याय में शुरुआत करते हुए ऐसा कहा है, तरी अवधान एकले दीजिए मग सर्व सुखासी पात्र होईजे हे प्रतिज्ञोत्तर माझे उघड ऐका. अवधान एकले दीजिए. अवधान से यानी एकाग्र चित्त से चिंतन योग्य भूमिका से अगर हम इसे सुने, इस पर विचार करें, इस पर चिंतन करें तो ये बड़ा सहज, बड़ा सुलभ, बड़ा सरल मार्ग है. लेकिन केवल सुनना है या केवल पढ़ना है मेरे लिए बता रहा हूँ तो ये बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी. इसलिए अर्जुन को बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मेरी ओर ध्यान दे, मेरी बातें बड़ी ध्यानपूर्वक तो सुन. बुधवार तक हमने क्षेत्र क्या है ये जाना 13वें अध्याय की शुरुआत में. बाद में क्षेत्रज्ञ जो है इस क्षेत्र में इसका अधिपति जो क्षेत्रज्ञ होता है उसके बारे में बहुत ही संक्षेप में भगवान ने बताया था. विस्तार उसका आगे होने वाला है. इस अध्याय का नाम ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग ऐसा है. और एक नाम और भी है, प्रकृति पुरुष विवेक योग. भगवान ने क्षेत्र कहा, क्षेत्रज्ञ क्या है ये भी कहा, क्षेत्रज्ञ को कैसे जाने इसके बारे में भी बात बताई. लेकिन
ये बातें पूरी तरह से अर्जुन ने समझ ली या नहीं, इसके लिए फिर से अभी जो श्लोक हम चालू करने वाले हैं 18 से लेके 25 तक, यहाँ पे भगवान प्रकृति पुरुष ऐसा वर्णन करके फिर अर्जुन को समझाते हैं। क्षेत्र जाना, क्षेत्रज्ञ के बारे में संक्षेप में जाना, ज्ञानी पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये भी हमने सुन लिया। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति में बाधक क्या क्या होता है, इसके बारे में भी हमने सुना। उस दिन सारदा जी ने प्रश्न पूछा था कि ज्ञान योग में दोष कैसे आ सकता है। ज्ञान योग में दोष नहीं आता, ज्ञान प्राप्ति में कुछ अड़चन, कुछ बाधाएं जो होती है उसको दोष कहा है और उसी को अज्ञान कहा है। ये जो उस दिन हमने विवेचन किया उसमें अमानित्वम के विरुद्ध है, मान प्रतिष्ठा बढ़े रहना, अदम्भित्वम उसके विरुद्ध में दंभ होना, कुटिलता है। ये सब बातें जो है वो ज्ञानी पुरुष के लक्षण के एकदम से विपरीत है। वो सब चीजें हमें है ही, उपस्थिति है, उसको हटाकर, उसको मिटाकर, उसको पूरी तरह से नष्ट करके फिर हमको एक एक स्टेप ऊपर चढ़ना है। इसलिए बोलते हैं कि ज्ञान मार्ग के दोष, मतलब क्या, हमारे शरीर में जो दोष है, विकार है, त्रिगुण है, इसके संगत में हमें ये दोष आ जाते हैं। इसको निराकरण करना बड़ा कठिन होता है। एक ऐसा बताते हैं सदगुरु की महिमा कहते हुए, विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिन्नते सर्व संशयः, हमारे जीवात्मा की गांठ ग्रंथि वो हृदय से, यानी हमारे शरीर से, हमारे अंदर जो भी है उससे मिल जाती है। इसलिए जीवात्मा को लगता है कि ये शरीर मैं ही हूँ, या शरीर को लगता है कि शरीर और आत्मा ये भिन्न नहीं है। इसलिए त्रिगुणात्मक दोष जो है, विकारादि दोष जो है वो उसको लिप्त हो जाते हैं और उसी से फिर ये दोष, इसको मल विक्षेप आवरण ऐसा भी कहा जाता है, वो आ जाते हैं। वो ज्ञान प्राप्ति के दोष भी हमने सुने और ज्ञेय का वर्णन 12वें श्लोक से लेके 17वें श्लोक तक हमने सुना। अब भगवान इस प्रकरण जानने का फल क्या है, ये सब सुनने के बाद क्या होगा, ये सब जानने के बाद में क्या होगा, इसका फल क्या है वो बताते हैं। अब 18वां श्लोक आता है, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भवाय उपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया, बहुत ही संक्षेप में बताया गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर, जो मैंने संक्षेप में बताया, जो भी मेरा भक्त है, निस्सीम भक्त है, वो तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्त इसे तत्व से जानकर, अब आगे जो 25वें श्लोक से फिर आगे चालू होगा वो है तत्व ज्ञान का विषय, सांख्य योग का विषय, ज्ञान योग जिसको बोलेंगे। वो खैर अपन वहाँ तक आज जाएंगे नहीं जाएंगे दूसरी बात है, लेकिन वो भी बड़ा चिंतनीय विषय है। बोलते हैं कि जो ये प्राप्त होता है, जिसको ये ज्ञान होता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मद्भक्त कहा है उसको, मद्भक्त। 90वें अध्याय का आखिरी वाला श्लोक जो आता है वो आता है, ज्ञानेश्वर महाराज ने उस पर भाष्य किया है, तू मन हे मीच करी माझे भजनी प्रेम धरी सर्वत्र नमस्कारी मजेगा मनमना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तत्वम मात्मानं मत परायणः। ऐसे 90वें अध्याय का आखिरी वाला श्लोक है। मनमना मद भक्तो, मद भक्त कहा है, माझे भक्त, माझा माझा। अब ये मी माझा, ये जो बातें हैं ये अहम की बातें हैं। ये हम जीव को, ये इसकी बाधा अगर हो गई तो अहंकार युक्त हो गया, ऐसा बोलता है। लेकिन भगवान ने बहुत बार अहम कहा है, अहम आत्मा गुणाकेशु। भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो माझे माझे भजनी प्रेम धरी, खुद कहते हैं। और कहा गया कि जो मेरा भक्त है, मेरा ये अंडरलाइन करने योग्य शब्द है, मेरा भक्त है, वो कौन है?
भगवान ने उसकी भी व्याख्या की है। जो भगवान का भजन, ध्यान, आज्ञा पालन और पूजन तथा सेवा आदि सब करने वाला है, वह मेरा भक्त है। भगवान कहते हैं, ज्ञान मार्ग में भी मेरी शरण ग्रहण करके चलने वाला जो भी होता है, वो साधक सहज ही में परम पद को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य ये है, पहले भी विवेचन आया है कि गीता को कांडत्रय निरूपिणी बोलते हैं। एक तो कर्मयोग है, एक भक्ति योग है और एक ज्ञान योग है, सांख्य योग है। उसमें भक्ति का वर्णन तो 12वें अध्याय तक हो गया। अब ज्ञान का विषय है। भक्ति मार्ग से सहजता से सुलभता से भगवान की प्राप्ति होती है। फिर ज्ञान मार्ग को अपनाना नहीं है क्या? भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो भी रास्ते से जाओ, मंजिल एक ही है। रास्ते चाहे अलग अलग हो, लेकिन जाना एक ही जगह है। मैंने भक्ति योग का वर्णन विस्तार से किया। इसका मतलब यह है कि कुछ मार्ग बड़े कठिन होते हैं, कुछ मार्ग थोड़े दुस्तर होते हैं। इसलिए तुकाराम महाराज ने कहा, मोडोनिया वाटा सूक्ष्म दुस्तर, केला राज्यभार चाले ऐसा। ये सूक्ष्म ऐसा वो 400 साल पहले की मराठी में सूक्ष्म, इसका मतलब सूक्ष्म मतलब गंभीरता से सोचने वाली। वो सूक्ष्म और दुस्तर ये सब रास्ते हमने छोड़ दिए और क्या किया? भक्ति मार्ग को अपनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान मार्ग की साधना नहीं करना चाहिए। और भगवान भी बोलते हैं, ज्ञान मार्ग में भी मेरी शरण आके जो मेरे रास्ते पे चलने वाला या मेरी आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी जो होता है, वो सहज में परम पद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान ने क्षेत्र को प्रकृति का कार्य बताया है। प्रकृति माने क्षेत्र नहीं है। ये भी एक बात समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति क्या है, इसके बारे में वर्णन करते हैं कि प्रकृति का कार्य, क्षेत्र ये प्रकृति का कार्य है। ये जड़ है, विकारी है। प्रकृति जड़ है। जड़ मतलब नष्ट प्राय होने वाली है, वो विकारी है। उसमें सब विकार जड़ते हैं। अनित्य है और नाशवान है, नित्य नहीं है, वो कायम रहने वाली नहीं है, अनित्य है, नाशवान है। इसको ऐसा ही समझना, ज्ञान के साधनों को भली भांति धारण करना, ये सब बातें जानकर ज्ञान को धारण करना और उनके द्वारा भगवान के निर्गुण और सगुण रूप को समझ लेना, वही क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को जानना है तथा उस बोध स्वरूप परमात्मा को समझ लेना, यही क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को समझना है। हमने क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि क्षेत्र को जान लेना, फिर ज्ञान क्या है वो भी जान लेना और ज्ञेय को जानना। ये तीन बातें हमने अगर समझ ली तो भगवान कहते हैं कि ज्ञेय स्वरूप जो परमात्मा है, जिसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, उसको प्राप्त हो जाना है। और ऐसे भक्त को ही भगवत भक्त कहा गया, मद भक्त कहा गया। फिर तीसरे श्लोक में, अब थोड़ा गीता का अध्ययन करते समय हमें एक की संगति दूसरे में देखना पड़ता है। अब ये तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में 4 बातें कही थी। एक यादृक, यत विकारी, यत्तश्च यत प्रभाव, ये सब बातें आ गई तीसरे श्लोक में। डॉक्टर साहब ने इस पर विवेचन किया था, मैंने वो सुना उनका रिकॉर्डिंग। उसमें उन्होंने कहा कि क्या है ये यादृक क्या है, ब्रह्मांड और जीव की तुलना करते हुए उन्होंने बड़ा अच्छे से समझाया था। वो 4 बातें भगवान ने क्षेत्र के विषय में कही और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें कही। वो संक्षेप में सुनने के लिए अर्जुन को कहा, फिर विषय का आरंभ करते ही क्षेत्र के स्वरूप का और उसके विकार का वर्णन करने के उपरांत क्षेत्र भी कहा, विकार क्या है वो भी कहा, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने के उपायभूत साधनों का और जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रसंगवश किया गया। थोड़े थोड़े में भगवान ने कहा कि क्या है मेरा स्वरूप, क्या है। इन क्षेत्र में, इस क्षेत्र में
क्षेत्र के विषय में, उसके स्वभाव का और किस कारण से कौन कार्य उत्पन्न होता है, इस विषय का तथा प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का भी वर्णन नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कि पूरी तरह से वर्णन नहीं किया, संक्षेप नहीं किया। अब उन सबका वर्णन इस करने के लिए भगवान पुनः, मैंने अभी कहा कि फिर से भगवान अर्जुन को समझाते हैं और प्रकृति और पुरुष के नाम से इस प्रकरण का आरंभ करते हैं, जो 18वें श्लोक से फिर आगे 24वें श्लोक तक आता है। इसमें पहले प्रकृति पुरुष की अनादिता का प्रतिपादन करते हैं। प्रकृति और पुरुष ये दोनों भी अनादि हैं। पिछले बुधवार को हमने ये जाना कि प्रकृति जो है अनादि है, उसका आरंभ क्या है ये जानना बड़ा कठिन है, मुश्किल है। अब कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों भी अनादि है और समस्त गुण और विकारों को प्रकृति जन्य कहलाते हैं। अभी अभी मैंने कहा कि प्रकृति माने क्षेत्र नहीं है। प्रकृति ये विकार जो है हमारे अंदर स्थित अंतःकरण के विषय में, वो जो विकार है षड विकार, वो प्रकृति जन्य है, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और अब उसका वर्णन करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवात्। तात्पर्य क्या है? प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। भगवान कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान, यानी आदि जिसका पता नहीं चल सकता ऐसा जान। और राग द्वेष आदि जो विकार है तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। यहाँ प्रकृति शब्द जो आया है वो ईश्वर की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति का वाचक है, क्योंकि प्रकृति यह शब्द बार बार गीता में आता है। यहाँ जो आया है वो ईश्वर की अनादि सिद्ध ऐसी मूल प्रकृति है। 14वें अध्याय में आगे आएगा, 14वें अध्याय में इसी को महत ब्रह्म नाम से कहा गया। भगवान ने इसी प्रकृति को 14वें अध्याय में महत ब्रह्म कहा और 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोकों में अपरा प्रकृति के नाम से और इसी अध्याय के 5वें श्लोक में क्षेत्र के नाम से इसका वर्णन आया है, बार बार आया है। लेकिन बार बार जो प्रकृति शब्द आता है उसका मतलब, उसका अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग आता है। यहाँ भेद इतना ही है कि वहाँ उसके कार्य मन बुद्धि अहंकार और पंच महाभूतों के सहित मूल प्रकृति का वर्णन है और यहाँ केवल मूल प्रकृति का वर्णन है। वहाँ विकारों सहित ये प्रकृति शब्द आता है, यहाँ केवल भगवान की मूल प्रकृति का वर्णन आता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों की अनादिता समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जीव का जीवन और प्रकृति के साथ उसका संबंध किसी हेतु से होने वाला आगंतुक नहीं है। प्रकृति पुरुष का जो संबंध आता है वो यकायक अकस्मात या किसी आगंतुक कारण से नहीं होता है, यह अनादि सिद्ध है, वो एक दूसरे से संबंधित है, अनादिकाल से है। और इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति या प्रकृति भी अनादि सिद्ध है। ईश्वर की जो मूल शक्ति है वो भी अनादि सिद्ध है और इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति ये अनादि सिद्ध होने से इस अध्याय के 6ठे श्लोक में जिन इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकारों का वर्णन किया गया है उन्हें विकारान ये शब्द आता है यहाँ पे कि ये जो सभी जो है वो विकारान है। विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवात्, जो सत्व रजतम इन 3 गुणों का और इनसे उत्पन्न समस्त जड़ पदार्थों का वाचक गुणान यह शब्द है। गुणान क्या है? तो ये 3 गुण और इनसे उत्पन्न समस्त जड़ पदार्थ जो है उसके लिए गुणान शब्द यहाँ उपयोग किया है। सत्व रजतम इन तीनों गुणों का नाम प्रकृति नहीं है, इन तीनों गुणों को हम प्रकृति नहीं कर सकते। तो प्रकृति अनादि है, तीनों गुण सृष्टि के आदि में उससे उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले तो प्रकृति ही उत्पन्न होती है, उससे प्रकृति से फिर सत्व रजतम ये गुण उत्पन्न होते हैं। यही वर्णन भागवत में भी आया है, यही वर्णन 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में आया है।
और तीसरे अध्याय के 5वें तथा 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में और इस अध्याय के 21वें श्लोक में आया है। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। गुण प्रकृति जन्य है। तात्पर्य ये है कि सत्व रजत तम ये जो गुण है ये प्रकृति के निर्माणाधीन है, यानी प्रकृति जन्य है, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तीसरे श्लोक में जिससे जो उत्पन्न हुआ है, किससे क्या उत्पन्न हुआ, यह बात सुनने के लिए कहा गया था। भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा था कि तू ध्यान से सुन, किससे क्या उत्पन्न होने वाला है, कि क्या उत्पन्न होता है। उसका वर्णन पूर्व श्लोक में उत्तरार्ध में कुछ किया गया। इसके पहले जो श्लोक आया इसके उत्तरार्ध में कहा मद भक्त एतत् विद्याय मद्भाव उपपद्यते। अब इसी की कुछ बातें इस श्लोक में पूर्वार्ध में कहते हुए इसके उत्तरार्ध में और 21वें श्लोक में प्रकृति के स्थित पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया है। प्रकृति का वर्णन करने के बाद में पुरुष का वर्णन करते हैं। पुरुष क्या है। अब 20वां श्लोक आता है कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और उसके करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। अब थोड़ा जानना आवश्यक है कि कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। अब कार्य क्या है इसका वर्णन किया है कि आगे उसका वर्णन आता है। कार्य बोले तो ये पंच महाभूत जो होते हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा इनकी तन मात्राएं, इसको सूक्ष्म महाभूत भी कहा गया है। उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये आता है। ये पंच महाभूत और 5 तन मात्रा या 5 ये हमारे इंद्रियों के विषय है। इन 10 को कार्य बोलते हैं। और करण किसको बोलते हैं। बहुत बार शब्द आता है कार्य कारण भाव। यहाँ कारण शब्द नहीं है, करण है। करण क्या है तो करण में बुद्धि, अहंकार, मन। वैसा देखा जाए तो अंतःकरण चतुष्टय नाम से एक बात कही जाती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन मन और चित्त को भगवान अलग नहीं मानते, इसलिए मन एक ही 3 गुण बोलते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। और हमारे दशेंद्रिय, उसमें क्या 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। ये 10 और मन, बुद्धि, अहंकार ये 3, ऐसे 13 मिलके करण होता है। यहाँ भगवान ने कहा कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। तात्पर्य क्या है कि कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। ये कार्य भी प्रकृति से निर्माण होता है, यानी पंचमहाभूत और इंद्रियों के 5 विषय। तद्वत करण भी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। करण में मन, बुद्धि, अहंकार और दशेंद्रिय आते हैं, वो भी प्रकृति से निर्माण होते हैं। और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। और जीवात्मा जो है वो सब सुख दुखों को भोगता है। हमारे जीव को दुःख होता है ऐसा बोलता है। मराठीमध्ये पुष्कळ वेळा असं म्हणतात की माझा जीव कळवळला। वास्तवतः जीवात्मा जो है वो इन सबसे परे होता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता, उसको कोई दुख नहीं होता। लेकिन शरीर से उसकी गांठ पड़ने से जीवात्मा को लगता है कि मैं ही ये सब सुख दुख भोग रहा हूँ। वास्तवतः जीवात्मा को ये कुछ लिप्त नहीं होता, इसलिए उसको भोक्तापन में या भोगने में हेतु कहा जाता है। और भगवान कहते हैं कारणम गुण संगोप्य सद्य सद्योनि जन्मसु पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संकोप्य सद सद्योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ जो है उसको भोगता है। और इस गुणों का अंग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। इसमें बड़ा विवाद होता है कि पुनर्जन्म ये हिंदू धर्म में माना गया, पुनर्जन्म है नहीं है। बहुत सारे मान्यता ऐसी है कि पुनर्जन्म वगैरह कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता है पुनर्जन्म होता है। गीता ने इसका बड़ा ठोस प्रतिपादन किया है। अब भगवान बोलते हैं कि ये पुरुष जो है वो त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इस गुणों का संग ही
इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। ये हमारा अंदर जो पुरुष है, वो पुरुष ये प्रकृति के गुणों से सुख दुख को भोगता है और उस गुणों के कारण ही कौन से योनि में पुनर्जन्म लेना यह निश्चित होता है। कार्य और कारण मिला के 23 तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति ही इनका उपादान कारण है। प्रकृति से महत् तत्व, अब कैसे चक्र आता है? प्रकृति जो है, जो अनादि है, जो पहले से है, उसका आरंभ नहीं जानते, वो प्रकृति से महत् तत्व मतलब बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है। महत् तत्व से अहंकार और महत् तत्व से अहंकार निर्माण होता है। अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूत मतलब तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये निर्माण होते हैं। मन और दशेंद्रियों की उत्पत्ति इनसे ही होती है। इन 16 में से 5 जो तन्मात्रा है, 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई। वो तन्मात्रा से फिर पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। और सांख्य कारिका में भी यह कहा गया, प्रकृतिर महास्तो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडश कहा, तस्मादपि षोडशक्तम पंचभ्य पंचभूतानि। सांख्य कारिका में कहा गया प्रकृति जड़ है, उससे भोक्तापन की संभावना नहीं है। जड़ पदार्थ क्या भोग सकता है कि नहीं भोग सकता? पत्थर को कोई सुख दुख नहीं होता, वो जड़ है। हमारे बहुत सारे उपयोग में लाने वाली वस्तुएं ऐसी होती है, वो जड़ है, उसमें हमारा ममत्व रहता है, लेकिन उसको उसके शरीर के या आत्मा के बारे में कोई ममत्व नहीं होता। देखो हमारा कितना ममत्व होता है। एक छोटी सी चीज अगर गुम जाए तो हम दिन भर अस्वस्थ रहते हैं। पैसे का पैकेट अगर गायब हो गया तो बड़े एक दिन क्या बहुत ही मन को पीड़ा देता है। लेकिन घर की कोई चीज अगर हमें नहीं मिल रही है तो भी हमें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हमारा ममत्व उसमें है। वो वस्तु को ऐसा लगता है कि जिसके पास मैं थी आज उसके पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, उसको बड़ा दुख हो रहा है क्या? नहीं होता है। जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ भोक्तापन की संभावना उसमें नहीं होती है। और पुरुष असंग है। अब ये संगति मिलाना बड़ा कठिन है। प्रकृति भी जड़ है और पुरुष असंग है, इसलिए उसमें भी वास्तव में भोक्तापन नहीं है। अभी कहा कि पुरुष भोक्ता होता है, लेकिन आप बोलते हैं कि पुरुष असंग होने से उसमें भी भोक्तापन की अपेक्षा नहीं है। प्रकृति के संग से ही पुरुष में भोक्तापन की प्रतीति सी होती है। बोलते हैं कि प्रकृति के संग, उस प्रकृति का संग उससे होता है, इसलिए भोक्तापन की एक हमें लगता है कि पुरुष भोग रहा है, प्रतीत होता है, लगता है हमें। और यह प्रकृति पुरुष का संग अनादि है, और ये प्रकृति पुरुष का संग जो है वो अनादि है, इसीलिए हमें लगता है कि भोक्तापन पुरुष स्वीकार करता है। इसलिए अगले श्लोक में कहा गया, प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता है। इसीलिए कहा गया कि प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति में स्थित पुरुष जो है वो प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता होता है। अतएव प्रकृति से मुक्त पुरुष में भोक्तापन की गंध मात्रा भी नहीं होती। प्रकृति से अगर मुक्त हो गया पुरुष तो फिर भोक्तापन की कोई वार्ता नहीं रहेगी। फिर हमें नहीं लगेगा कि हम अमुक एक सुख दुखादि भावना भोग रहे हैं। प्रकृति से बने हुए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों में से किसी भी शरीर के साथ जब तक इस जीवात्मा का संबंध रहता है तब तक वह प्रकृति में स्थित प्रकृतिस्थ कहलाया जाता है। जब तक इनका संबंध है, जब तक इनका अन्वय है, जब तक ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तब तक ऐसा लगता है कि इनका भोक्तापन का संबंध है। हमारे शरीर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भगवान ने कहा कि एक देह होते हैं, स्थूल देह जो दिखता है, सूक्ष्म देह होता है वो अहम की भावना होती है, और एक कारण देह होता है। इन तीनों में से किसी से भी पुरुष का अगर जीवात्मा का संबंध रहता है तब तक वो प्रकृतिस्थ कहला जाता है। तीनों में से किसी के साथ भी जब तक आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध रहता है
तभी तक वह प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता है। इसका संबंध जब तक प्रकृति से है तब तक वो प्रकृति जनित गुण जो है उनका भोक्ता होता है। प्रकृति से संबंध छूट जाने के बाद उसमें भोक्तापन नहीं है। प्रकृति से एक बार संबंध छूट गया कि फिर उसमें भोक्तापन बिल्कुल रहता नहीं, क्योंकि पुरुष का स्वरूप नित्य असंग ही है। और इसी को जानने के लिए गीता बोलती है कि हमारे अंदर स्थित जो पुरुष है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा ये परमात्मा का स्वरूप है, वो इन सबसे परे है, इनसे हटके है। इनका और विकारों का, गुणों का कोई संबंध नहीं, वो असंग है। ये जब तक हम नहीं जानते तब तक हमें ये भावना होती रहेगी कि हम ही सब भोग रहे हैं। सद सद्योति, मनुष्य एक शब्द आया है, सद सद्योति, बार बार जन्म लेना, पुनर्जन्म की बात अभी कहते हैं। मनुष्य से लेकर उसके ऊपर की जो योनियां हैं, जिसमें देव योनि वगैरह समाहित है, वो सभी सत योनियां हैं। सत योनि और असत योनि क्या है, इसके बारे में बोल रहे हैं। मनुष्य योनि ये सत योनि है, सत यानी सत्य। और इससे ऊपर वाली जो योनियां हैं, जिसमें देव योनियां आती है, वो सब सत योनियां हैं। और मनुष्य के नीचे पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, लता है, ये सब योनियां जो है वो सब असत योनियां हैं। अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में गुणों का संग ही कारण बताया गया है। हमको कौन सी योनि प्राप्त होना है, उच्च योनि या नीच योनि, ये किस पर आधारभूत रहता है? भगवान कहते हैं कि गुणों का संग ही उसका कारण बनता है। एक हमारे संतों ने कहा कि जन्म घेने लागे वासनेच्या संगे, जो वासनाएं होती है उसी से हमें अगला जन्म क्या मिलने वाला है वो निश्चित होता है। तीनों गुणों के साथ जीव का अनादि सिद्ध संबंध है एवं उनके कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति है वही गुणों का संग है। अब बताते हैं कि थोड़ा अच्छी बुरी योनियां प्राप्त होने के लिए गुणों का संग कारण होता है। एक एक उसका बोलते हैं, तीनों गुणों के साथ जीव का अनादि सिद्ध संबंध है। ये सत्व रज तम से अनादि सिद्ध संबंध है। और उनके कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में ये तीन गुणों के कार्य रूप हमारे सांसारिक पदार्थ है। सांसारिक पदार्थ घर बार ये नहीं, हमारे जीव के होने वाले जो कार्य रूप पदार्थ है उसमें हमारी आसक्ति होती है। हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव से हमारी बड़ी आसक्ति होती है। तो परम महाराज ने एक जगह बड़ा अच्छा कहा है कि सुख दुख भोग जीव पावे। हमें लगा पैर में, दर्द कहाँ हुआ? पैर को तो होता ही है, खून भी निकलता है, लेकिन अंदर उसकी पीड़ा हमें समझ आती है। तात्पर्य क्या है कि शरीर के कोई भी अंग से कुछ भी सुखद या दुखद भावना का अनुभव हम लेते हैं, तब वो सीधा हमारे जीव को भाती है या जीव में प्रतीत होती है। इसका कारण ही यह है कि हमारा अटूट संबंध या सांसारिक पदार्थों में हम बहुत दृढ़ता से जुड़े हुए होते हैं। और ये आसक्ति ही गुणों का संग बताया गया। जिस मनुष्य की जिस गुणों में या उनके कार्यरूप पदार्थ में आसक्ति होती है, उसकी वैसे ही वासना होगी। जिसमें उसकी आसक्ति होगी उसकी वैसी ही वासना होगी। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम, ऐसा बोलते हैं कि अंतकाल में, आखिरी समय में हमारी वासना जो होती है उसी से फिर हमें अगला जन्म या अगली योनि मिलती है। इसलिए बोलते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम। अंतकाल में अगर भगवान का नाम स्मरण करिए, भगवान का नाम अगर मुख में आया तो क्या होगा? स्मरण मुक्त्या कलेवरम, हमारे शरीर का त्याग होगा, यानी शरीर धारण करने की नौबत नहीं आएगी। और
हमारे संतों ने भी कहा है, अंतकाली जाचा मुखाले नाम तो देवा परम तो देवा परम प्रिय जगी। अंतकाली जाचा मुखे आले नाम, अंतकाल समय में जिसके मुख में राम नाम आएगा, भगवान का स्मरण आएगा, उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। बड़े सरल शब्दों में तुकाराम महाराज ने कहा, त्याची सरली येरझार झाला सुफळ व्यापार। त्याची येरझार संपली, उसको फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका जन्म ही मिट जाता है। और इसके विपरीत अगर हमारी वासना किसी सांसारिक पदार्थ में या जड़ ये प्रकृति के गुणों के संबंध से आती है, तो फिर वही वासना से उसको उच्च योनि या नीच योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुष के स्वरूप का वर्णन भगवान करते हैं। और उसके बाद अब जीवात्मा और परमात्मा ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही है ऐसा बताते हैं। और आत्मा के गुणातीत स्वरूप का वर्णन करते हैं। हमने बार बार कहा है कि आत्मा ये गुणातीत है, निर्गुण है, निर्गुण है, यानी उसको कोई गुण लिप्त नहीं होता। परमात्मा होते हैं वो गुणातीत होते हैं, गुण नहीं है ऐसा नहीं है, गुणों से परे है ये कहना है, उसको गुणातीत कहते हैं। अब परमात्मा के गुणातीत स्वरूप का वर्णन अभी कहा गया, वो 22वें श्लोक में, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुष परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। ये वाक्य भी बड़ा अंडरलाइन करने योग्य है और समझ लेना है कि हमारे देह में स्थित जो आत्मा है, जो दिखता नहीं है, आत्मा केवल भासमान होता है। एक राजा ने ऐसा बोल दिया कि हमें ईश्वर मानने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा कि नहीं, ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर है, इसीलिए हमारा संसार चल रहा है। वो बोले दिखता तो है नहीं, है कहाँ? वो दिखता नहीं है इसलिए वो नहीं है। कोई अगर ऐसा पुरुष मुझे मिले कि जो बताए कि ईश्वर का अस्तित्व यहाँ है, उसको दिखाए, तो मैं मानूंगा। एक बात, वो ईश्वर किस ओर देखता है? ऐसा बोलते हैं कि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, मैं तो सब और देखता हूँ, ऐसा ईश्वर ने बोला, लेकिन दिखता तो वो देख रहा है ऐसा प्रतीत तो होता नहीं है। और तीसरा प्रश्न उसने पूछा कि ये जो ईश्वर है, भगवान है, वो क्या करता है, कार्य क्या है उसका? सब तो हम ही करते हैं। अरे भाई, हमारे पेट भरने के लिए हमको ही दौड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। भगवान क्या करते हैं? लोग बोलते हैं कि भगवान का दिया हुआ खाता हूँ, भगवान ने जैसा रखा वैसे रहता हूँ, लेकिन वो करता क्या है? लोग बड़े चिंतित हो गए, बड़े विद्वान आ गए, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। प्रमाण सिद्ध परमात्मा कैसे हो सकता है? वो किसी प्रमाणों में बद्ध होता नहीं है। पिछले यानी बुधवार को मैंने कहा कि वो प्रमाणों से हमको सिद्ध नहीं करते आता, फिर भगवान का अस्तित्व कैसे सिद्ध करना? सब लोगों ने बड़ा चिंतन किया, बड़ा विचार किया, लेकिन राजा को नहीं समझा पाए। राजा ने बोल दिया कि ईश्वर अभी है नहीं, ईश्वर का अस्तित्व मानने की जरूरत नहीं। हमारे राज्य में जितने भी मंदिर है, उसमें जितनी भी मूर्तियां हैं जिसे हम भगवान कहते हैं, सब तोड़ दो, मंदिर तोड़ डाला। अब लोगों को भी बड़ी चिंता हो गई कि राजा ने ऐसा फरमान निकाला, तो अभी मंदिर तो तोड़ना पड़ेंगे, मूर्तियां भंग करना पड़ेगी। बहुत सोच विचार कर रहे थे। उनके एक मंत्री थे, मंत्री की एक लड़की बेटी थी, वो देखा पिताजी बड़े चिंतित है, बड़े कष्ट में है। पूछा पिताजी हुआ क्या? तो उन्होंने दरबार की बातें बताया कि दरबार में ऐसा हुआ, राजा ने ऐसा आदेश दे दिया कि सब मूर्तियां तोड़ डालो, सब मंदिर फोड़ दो। क्यों? उनका कहना है कि ईश्वर है नहीं, ईश्वर नहीं है। ईश्वर अगर है तो वो हमें कोई दिखाए, ईश्वर अगर दिखेगा तो मैं मानूंगा। इसलिए हम लोग बड़े चिंतित है, ईश्वर उनको कैसे बताना, कैसे प्रतीत उनको कर देना कि ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व है। बड़ी होशियार लड़की थी। वो बोले पिताजी आप चिंता मत करो, मैं राजा को समझाती हूँ, मुझे दरबार में लेके चलो।
अब दरबार में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, संसद में चले गए घूमने, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए विशेष अनुमति लेना पड़ता है। मंत्रियों को तो उसकी अनुमति होती है, उनका अधिकार होता है जाने का। तो मंत्री ने राजा से निवेदन किया कि मेरी बेटी आना चाहती है। किस लिए? वो बोले कि वो आपको समझाएगी ईश्वर का अस्तित्व क्या है। राजा को भी बड़ी खुशी हो गई कि कोई तो है हमारे राज्य में जो मुझे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करके दिखाने वाला है। वो लड़की गई, राजा के सामने खड़ी हो गई। महाराज, मैं धारिष्ट कर रही हूँ आपसे कुछ बातें करने की। आपका जो सवाल है, आपके तीनों सवाल के जवाब मैं दे दूंगी। मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, उतना अगर कृपया आप मुझे देंगे तो मैं ये सिद्ध कर पाऊंगी। राजा बोले ठीक है। आपका पहला प्रश्न था ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का अस्तित्व क्या है। इसके लिए मुझे दूध होना, एक कटोरा भर के दूध उसके बाद दिया। और उसने पूछा राजा को, बेटी ने, कि महाराज ये मेरे हाथ में जो कटोरा है इसमें क्या है? बोले अभी अभी तुमने दूध मंगवाया, उसमें दूध है। और क्या है? बस दूध ही है, दूध के अलावा और क्या हो सकता है? बेटी बोली आपको तो दूध दिख रहा है, लेकिन मुझे मक्खन दिख रहा है, दूध के साथ में इसमें मक्खन है। राजा बोले मक्खन है, दूध ही है। क्या आप मानते हो कि ये दूध केवल दूध ही है, इसमें मक्खन नहीं है? बोले नहीं नहीं, इसमें मक्खन होता है। बोले कहाँ है? दिखता नहीं है। दिखता नहीं है, कहाँ है मक्खन? दूध का दही बन के फिर उसका मंथन करने के बाद में मक्खन निकल आता है तो दूध के ही अंदर मक्खन है, लेकिन दिखता नहीं है। दुधाचिए अंगी दही ताक लोनी, दूध के ही साथ में दही ताक लोनी यानी नवनीत मक्खन होता है, लेकिन मक्खन दिखता नहीं है। बेटी बोली कि महाराज आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है, भगवान दिखता नहीं है लेकिन सब में है। जैसे दूध में मक्खन है, वैसे हमारे पूरे जगत में, पूरे संसार में ईश्वर है। दिखता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है। उसको दूध से निकालना पड़ता जैसा मक्खन, वैसे भगवान को ढूंढना पड़ता है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अलग अलग मार्ग है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, वगैरह वगैरह। एक हो गया। दूसरा, ईश्वर किस ओर देखता है? बोले इसके लिए मुझे एक मोमबत्ती की जरूरत है। ला दिया उसको, मोमबत्ती जलाया। बेटी बोले कि ये मेरे हाथ में क्या है? मोमबत्ती है। जल रही है, बुझी है? नहीं जल रही है। किस ओर देख रही है? मोमबत्ती का जो ज्योति होती है वो किस ओर देख रही है? राजा बोले ये क्या सवाल है, वो तो सब ओर देख रही है। बोले सब ओर कैसे देख रही है? अरे बोले स्वयं प्रकाशित है, वो उसके प्रकाश से सब ओर देख रही है। सब जितना भी अंधेरा है या दिखती नहीं वस्तु, उसमें उसका प्रकाश जाता है। मतलब वो देखती है। जैसा सूर्य सब चीजें देखता है लेकिन लिप्त नहीं होता, वैसे ही हमारा परमात्मा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है भगवान किस ओर देख रहा है? भगवान सब ओर देख रहा है, सबको देख रहा है। अब बोले इस समय क्या कर रहा है? बोले इसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट देना पड़ेगा। राजा बोले क्या कष्ट देना पड़ेगा? अभी मैं जानती हूँ कि आप महाराजा हो और मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है आपसे कुछ आज्ञा देने का, लेकिन आज मैं गुरु के भूमिका में हूँ, आप शिष्य की भूमिका में हो। आप प्रश्न पूछ रहे हो, मैं उत्तर दे रही हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आपसे श्रेष्ठ स्थान में हूँ, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप तो सिंहासन पे बैठे हैं। इसलिए अब क्या करना पड़ेगा कि मैं गुरु, मैं समझा रही हूँ, इसलिए मुझे आपके स्थान पर बैठना पड़ेगा और आपको मेरे स्थान में आके मुझे प्रश्न पूछना पड़ेगा। ये आप कर सकेंगे तो मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके दे सकती हूँ। राजा बोले ठीक है, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर आप दे रही हो तो मैं अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हूँ। राजा अपने सिंहासन से उठा, सामने खड़ा हो गया। बेटी जाके सिंहासन पे बैठ गई। बेटी ने बोला कि बस ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। भगवान क्या कर रहा है? तो भगवान ये कर रहा है, वो सबके अंदर स्थित है, वो अपनी मर्जी से सब कार्य करवाता है। आप तो सिंहासनाधिष्ठित राजा है, लेकिन मेरे कहने से आपने अपनी जगह छोड़ दी और मैंने एक सामान्य नागरिक होने पर भी आज टेम्पररी या कुछ क्षणों के लिए सिंहासन पर बैठ गए। भगवान का कार्य यह है, वो
क्या कर रहा है? ये कर रहा है, ये सृष्टि की पूरी जो भी हलचल है या उल्था पुलट जिसको बोलते हैं वो सब वही करता है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बेटी का बड़ा सम्मान किया। तात्पर्य क्या है कि ईश्वर सर्वभूतानां बोलते हैं कि इस देह में स्थित जो आत्मा वास्तव में वही परमात्मा है, वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता। अब ये भगवान के अलग अलग नाम या अलग अलग नाम या ऐसा बोलेंगे कि भगवान जो जो कार्य करते हैं उस कारणों से उन्हें ये अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब उपदृष्टा, इसका वर्णन पांडुरंग शास्त्री अठौले जी ने बड़ा सुंदर किया है। उपदृष्टा है, उपदृष्टा मतलब वो साक्षी भाव से है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मैं किसी को पाप नहीं देता, मैं किसी को पुण्य नहीं देता, मैं किसी के कर्म का भागी नहीं हूं, मैं केवल साक्षीभूत हूं। इसलिए भगवान ने कहा था गोष्ठी सांगे न युक्तिचाचार न धरी शस्त्र करीमी, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब युद्ध में लेके जाना है और कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसे लोग चलेंगे युद्ध में? नहीं चलेंगे। भगवान बोलते मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि करना तुझे ही है। कर्म तो हर एक प्राणी को करना ही है। भगवान कोई अच्छा कर्म नहीं करवाते या कोई बुरा कर्म नहीं करवाते। इसका मतलब यह है कि भगवान पुण्य के भी भागी नहीं है और पाप के भी भागी नहीं है, वो साक्षीभूत है। जैसे और दूसरी एक भूमिका उपदृष्टा में आती है कि वो निरीक्षण करता है, देखरेख करता है। देखरेख करने वाला आदमी क्या करता है? क्या कर रहा है इतना देखना है। एक हम छोटे थे, अभी होगा वो, एक देखरेख कार्यालय करके एक कार्यालय होता था, जिला देखरेख कार्यालय। अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन था एक जमाने में, हम छोटे थे तब वो हमारे गली में ही उनका कार्यालय था। वो करते क्या थे, हमें बड़ा आश्चर्य लगता था कि देखरेख मतलब कहाँ की देखरेख करते हैं? भगवान देखरेख करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, चलने फिरने लग गया तो वो इधर उधर दौड़ता है, माँ के पास में जल्दी आता नहीं, इधर उधर दौड़ते भागते रहता है, तो माँ उसकी देखरेख करती है, देखती है कहाँ जाता है, क्या करता है, कहीं गिर ना जाए, कहीं अवांछित वस्तु ना ले ले, मुंह में डालने की आदत होती है, माँ देखती है। और जब ऐसा लगता है कि इसको अपाय हो जाएगा तब क्या करती है? वो नियंत्रण भी करती है, मदद भी करती है। उपदृष्टा का मतलब ये होता है कि भगवान साक्षी भाव से है, वो देखरेख करने वाले हैं और नियंत्रण करने वाले भी है। दूसरी चीज बोले कि वो अनुमंता है, सम्मति देने वाला, यथार्थ सम्मति देने वाला है। भगवान सम्मति देते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि जो भी कार्य मैं करता हूँ ईश्वरार्पण बुद्धि से करता हूँ, ईश्वर मुझे जैसी प्रेरणा देता है वैसे मैं करता हूँ। वास्तविकतः हर वो अंतर्यामी रूप से सम्मति चाहने वाले को उचित सम्मति देता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछे, भगवान ने सब प्रश्नों के जवाब दे दिए और बाद में क्या कहा? यथेच्छसि तथा कुरु, तुझे दिल में जो आता है, तेरी इच्छा जो है वैसा तू कर। अगर अर्जुन उस समय कहता कि मेरी अब इच्छा हो रही है, पूरा गीता सुन लिया, अब मेरी इच्छा हो रही है कि युद्ध नहीं करूंगा, भगवान बोलेंगे तथास्तु, मत कर। और अर्जुन अगर कहते कि नहीं अब मैं युद्ध करूंगा, बोला अर्जुन ने कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, बोला उसको कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, अब मैं युद्ध से विगत जर, अब मैं युद्ध करूंगा। भगवान को बोला कि आप जैसा कहते वैसा ही मैं करूंगा। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कहता, तुझे जो करना है वो कर। तात्पर्य क्या है? वो अनुमंता है, सम्मति चाहने वाले को सम्मति दे देता है, उचित सम्मति अनुमति देता है, वो भरता है। भरता है मतलब सब ये सृष्टि का, ये पूरे जगत का भरण पोषण करता है, इसलिए भरता है। भगवान कहते हैं कि धरण पोषण करने वाला होने से उसे भरता कहते हैं, और जीव रूप से भोक्ता वो होता है, जीव रूप से वो भोक्ता होता है। थोड़ा सा बचा है, उतना कर लेते हैं। भोक्ता है और प्रकृति जनिक शरीरों की उपाधि से चेतन आत्मा
अज्ञान के कारण जीव भाव को प्राप्त सा प्रतीत होता है, वह क्षेत्रज्ञ वास्तव में इन प्रकृति से सर्वथा अतीत परमात्मा ही है, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा में और क्षेत्रज्ञ में वस्तुतः किसी प्रकार का भेद नहीं है। क्षेत्र जान लिया, क्षेत्रज्ञ माने परमात्मा होता है। केवल शरीर उपाधि से भेद की प्रतीति होती है। ये शरीर की उपाधि है, इसलिए परमात्मा और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद लगता है। भिन्न भिन्न निमित्तों से परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है। वही भोक्ता क्यों कहला जाता? हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हवि भाग देते हैं, वो देवताओं के रूप में समस्त यज्ञों के हवि को ग्रहण कर लेता है और समस्त प्राणियों के रूप में वास्तव भोगों को भोगता है। प्राणियों के द्वारा भोग को भोगता है, इसलिए उसे भोक्ता कहते हैं। उसे महेश्वर भी कहते हैं। महेश्वर क्यों कहते हैं? समस्त जितने भी लोकपाल है और ब्रह्मादि ईश्वरों का भी वो नियमन करता है। जो भी देवताएं हैं या लोकपाल है, इंद्र चंद्र, इसको लोकपाल कहते हैं। ये लोकपाल जो है और ब्रह्मा, इनका नियमन वो करता है, इसलिए उसको महेश्वर कहते हैं। और एक नाम परमात्मा यह भी उसको है। वस्तुतः वह सदा ही सब गुणों से सर्वथा अतीत है, सब गुणों से अतीत है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। और 23वां श्लोक आता है, ये वर्णन का आखिरी वाला श्लोक। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। वो अगर इन गुणों, इस पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जानता है, वो संसार के सब कार्य करता है, कर्म करता है, फिर भी उसका जन्म नहीं होता। तुकाराम महाराज ने एक बार कहा, अपने अभंग में कहा कि संसारी असावे असोनी नसावे। वो तो सब सामान्य जीवों की तरफ संसार के सब कार्य करता है, फिर भी हमें कर्मों से कुछ फल लिप्त होते हैं, उनको लिप्त होता नहीं। इसका मतलब वो उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती, उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होता है, इसलिए क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है, तथा जीवात्मा नित्य चेतन है, निर्विकार है, अविनाशी एवं शुद्ध बोधरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सनातन अंश है। वो नित्य है, सनातन है, कभी मिटने वाला नहीं है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण माइक पदार्थों से संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उसको तत्व से जानना है। ऐसी भाव से रहना कि वो नित्य है, सदा सर्वकाल है, अविनाशी है और सनातन है। ये जानकर उसी के ध्यान में, उसी के स्मरण में नित्य रहना, इसको ही भगवान को तत्व से जानना कहते हैं। अब इसके आगे का जो विषय है वो तत्व ज्ञान का विषय आता है, सांख्य योग का विषय आता है, वो अगले चरण में हम देखेंगे। हो सकता है कि अगले चरण में डॉक्टर साहब बताएंगे, वो भी इसके बड़े ज्ञानी हैं, वो इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। अगले बुधवार को मैं नहीं रहूँगा, मैं गाँव जा रहा हूँ, तो इसलिए 15 तारीख का अपना विवेचन डॉक्टर साहब करेंगे। अब अपने श्लोक बोल के अपन समाप्ति करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आपसे सबसे विनती है कि मुझे भी ये कहने में या पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई होती है, थोड़ा समझ लीजिए आप। मेरा कुछ भूल चूक होता है तो मुझे कृपया क्षमा कर देना। और दूसरी बात ये, हम ये श्लोक जो बोलते हैं नाम संकीर्तनम, ये से भागवत का आखिरी वाला श्लोक है।
ऐसा कहते हैं कि इस श्लोक का रोज नित्य पठन करना चाहिए। नाम संकीर्तन यही हमारे जीव की मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, ऐसा भगवान शुक ने कहा है। उसी से परीक्षित को जन्म मरण से मुक्ति होती थी। जय श्री कृष्ण। कमल विहारिणी सुंदर सुनीते ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा प्रभु कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी प्रभु निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग देश विदारिणी कारिणी मोद सदा प्रभु कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी प्रभु नाशिनी तम रजनी दैवी सगुणदायिनी दैवी सगुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे प्रभु मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान हरिपद प्रेम दान अपनो कर लीजिए ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुनीते ओम जय भगवत गीते संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जगन्मातु मंदारमाला प्रसादकाय कपालमाला जयदेवाय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं मम देव देव आयेन वाचां संयमां प्रार्थनां करोमि यत्तस्मै नारायणाय समर्पयामि अधिकं पुण्यं नारायणं नारायणं भक्तिं इतरं नामं पुष्पापनं हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो सियावर रामचंद्र की जय श्री कृष्ण भगवान की जय सबको दिला दे सबको शुभकामनाएं नया साल आपके लिए सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण रहे। श्री कृष्ण भगवान जी और श्री रामचंद्र की आपके ऊपर
कृपा बनी रहे, कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जल्दी निकलता हूँ, मुझे निकलना है, आपको लकी